आप अंग्रेजी दवा लगा लगा कर थक गए हैं। मेडिकल से कई सारे शैम्पू लाए थे, कई सारे साबुन लाए थे, सब लगा दिए, लेकिन फिर भी जूं चिचड़ नहीं भाग रही थी ना, तो बस यही देसी नुस्खा एक बार ट्राई कर लीजिए। दोबारा आपकी गाय भैंस की तरफ ये जूं चिचड़ी कभी भी मुड़कर नहीं आएगी। क्या आपकी गाय भैंस को बहुत ज्यादा जूं चिचड़ लग गई है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी जुएं आपके गाय भैंस के शरीर पर बैठ गई है, थनों पर बैठी है, पूरे शरीर पर बैठी है, कान पर बैठी है, खत्म नहीं हो रही है, तो बस लिया घरेलू उपाय कर लीजिए। ऐसा देसी नुस्खा लेकर आया हूं जो 5 ही मिनट में आपकी गाय भैंस के शरीर पर बैठी जूं, टिक्स, किलनी, पिस्सू वगैरह, गिचोड़ी सभी को मार भगाएगी और 5 ही मिनट के अंदर आपकी गाय भैंस के शरीर पर जो जूं चिचड़ी है ना, सबकी सब दूर भाग जाएगी, आपके फार्म के छोड़ के ही भाग जाएगी। तो यदि आपकी गाय भैंस के भी शरीर पर बहुत ज्यादा जूं है, बहुत ज्यादा चिच्चड़ है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, मेडिकल से दवा लाने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस घर में रखिए एक छोटी सी आप शीशी उठाएंगे और इसी से एक ऐसा घरेलू नुस्खा तैयार कर लेंगे। और यही नुस्खा एक बार आप अपनी गाय भैंस को लगा देते हैं तो साथियों आपकी गाय भैंस की भी जुएं, गिचोड़ी, टिक्स, चिचड़ सारी की सारी मर जाएगी तुरंत ही। 5 ही मिनट के अंदर अंदर आपकी गाय भैंस की सारी जू चिचड़ी साफ कर देगा ये वाला फार्मूला। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल हाड़ा वेट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और आइए बिना देर कर वीडियो हम शुरू करते हैं। हाड़ा वेट्स क्लब। साथियों अक्सर क्या होता है, जैसे ठंडियों के दिन आते हैं, जैसे ठंड के दिन आते हैं, जैसे सर्दियों के दिन आते हैं, हमारी गाय भैंस को जूं चिचड़ परेशान करने लगती है। और खास करके जो छोटे पाड़े रहते हैं, छोटे बच्चियां रहते हैं, छोटे गाय भैंस के बछड़े, छोटे लवारे, छोटे काफ रहते हैं ना, इनके शरीर पर तो इन गिनत जूं चिचड़ बैठ जाती है। ऐसे में पशु मालिक कई बार इंजेक्शन लगवाता है, कई बार दवाई ऊपर इनके छिड़काव कर देता है, कई बार साबुन से नहलाता है, लेकिन फिर भी यह जूं चिचड़ खत्म होने का नाम नहीं लेती है। नुकसान क्या करती है जूं चिचड़ी? जब आप ध्यान नहीं देते हैं, आपकी गाय भैंस के शरीर पर ज्यादा जुएं बैठ जाती, ज्यादा गिलोड़ी बैठ जाती, ज्यादा चिचड़ी बैठ जाती, गाय भैंस दुबली होती क्योंकि सारा का सारा खून ये जूं चिचड़ी पी जाती, गाय भैंस का दूध कम हो जाता है। यदि ज्यादा आपकी गाय भैंस के शरीर पर जुएं है ना, अभी से ध्यान दे लो, नहीं तो उसका दूध कम हो जाएगा। तीसरा, आपकी गाय भैंस की भूख खत्म हो जाती है। ज्यादा जुएं यदि आपकी गाय भैंस के शरीर पर बैठी है तो उसकी भूख खत्म होगी, दूध घटेगा और वजन भी घटेगा, खून भी घटेगा, पशु को प्यास लगना बंद हो जाएगी। ये सारी समस्या होती है इन जूं चिचड़ी से। कई बार एनाप्लाज्मोसिस बीमारी हो जाती है जिससे तो आपकी गाय भैंस की मौत तक हो जाती है। भैया समय रहते अपनी गाय भैंस के शरीर से इन जूं चिचड़ियों को हटा लीजिए। आप बोलेंगे सर हटाएं कैसे? तो ये सुन लीजिए, हमें सबसे पहले एक फार्मूला तैयार करना है। फार्मूले में हमें 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज हमारी शांति आंवला, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सर शांति आंवला से जूं चिचड़ी कैसे भागेगी, क्या होगा? भैया एक दिन लगा के देख लो, रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। मैंने देसी नुस्खा ट्राई किया, आजमाया हुआ नुस्खा है भाई। मैंने कई सारे पशुपालकों को पहले यह दवा दी है और उनको वाकई में तारीफ के काबिल रिजल्ट उनको देखने को मिला है। सारी की सारी जुएं इस दवा से मरी है, सारी की सारी चिचड़ी इस दवा से खत्म हुई, तभी जाकर मैं आपको यह फार्मूला बता रहा हूं। शांति आंवला आपको लेना है। 100 ml आप शांति आंवला की शीशी लीजिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो हम बालों में लगाते हैं, हेयर वगैरह में लगाते हैं, वही आयल है। इसके बाद आपको लेना है बाइक मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल, जो जला हुआ होना चाहिए, जला हुआ इंजन ऑयल आपको लेना है। बाइक का ले सकते हैं, ट्रैक्टर का ले सकते हैं, जेसीबी का ले सकते हैं, किसी मशीन का ले सकते हैं, जनरेटर का ले सकते हैं, इंजन का ले सकते हैं, किसी भी चीज का आपको ऑयल लेना है और वह ऑयल होना चाहिए जला हुआ। यानी आप ऑयल चेंज करवाते ना, किसी बाइक में 2-3 महीने बाद आप ऑयल चेंज करवाते, फिर नया ऑयल डलवाते हैं, तो वह ऑयल काला होता है। तो हमें वह काला ऑयल लेना है। सर कितना ले? आधा लीटर आप काला ऑयल लीजिए और 100 ml आप शांति आंवला की एक शीशी लीजिए। उस आधे लीटर काले ऑयल, गाड़ी के इंजन ऑयल के अंदर आप यह शांति आंवला की शीशी अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसको हिलाइए। रात भर के लिए इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। क्या लिया मैंने? ऑयल लिया है, उसके अंदर 100 ml मैंने शांति आंवला की शीशी मिला दी है, शायद मिला दी पूरी, अच्छे से इसको हिला दिया है और रात भर मैंने इसको रख दिया है। 12 घंटे तक आप इसको रख देना है। 12 घंटे बाद सुबह दिन 10 बजे बाद जब अच्छे से धूप निकल जाए, धूप में हमेशा यह काम करेगा, छांव में काम नहीं करेगी दवा, इस बात का भी ध्यान लगाना। कई पशुपालक क्या करते हैं, वीडियो आधा देखते आधा नहीं देखते, जाकर ट्राई कर लेते, छांव में लगा देते, किसी भी समय लगा देते और फिर बोलते हैं सर आपने बताया था दवा काम ही नहीं करी। भाई कैसे करेगी? आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो। और वीडियो अगर पसंद आता हो ना तो लाइक जरूर कर देना। आप लाइक करना भूल जाते, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए।
तो हमें क्या करना है, सुबह 10 बजे के बाद जब अच्छे से धूप निकल जाए, धूप निकलने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर से आप इसके अंदर एक कपड़ा डालिए, सूती वगैरह रेशम का जो भी कपड़ा हो वो इस आयल के अंदर डालिए, और कपड़ा लेकर जहां जहां आपकी गाय भैंस के शरीर पर जू चिचड़ी बैठी बस वहां वहां लगा दीजिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं मेरी तो गाय भैंस के पूरे शरीर पे ही बैठी है, पूरे शरीर पे लगा सकते हैं, नुकसान कुछ नहीं करेगा। ये फार्मूला एकदम से देसी नुस्खा है, ये गाय भैंस में कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, जलन नहीं करेगा, एलर्जी नहीं होगी, चमड़ी खराब नहीं होगी, जुएं साफ हो जाएगी। बाकी ये 100% काम करने वाली दवा है। धूप में लगाना है, यदि जुएं केवल थन में है तो थनों पर लगाइए, कान के पास है तो कान पर लगाइए, थनों में तो थनों पर लगाइए, पीछे की साइड है वहां पर लगाइए। यदि आपको लगता है कि मेरे तो जो छोटा बच्चा है ना सर, इसको तो पूरे शरीर पर हो रही है, भैंस का पाड़ा है, भैंस गाय की बच्ची है, इसके पूरे शरीर पर हो रही है, पूरे शरीर पे भी लगा सकते हैं। धूप में लगाकर अपने पशु को धूप में ही बांधना है। ऐसा नहीं कि धूप में लगाए पशु को शाम छांव में लाकर बांध दिया, छांव में नहीं बांधना है। जब आप इसको अच्छे से लगा देते हैं, अच्छे से लगाने के बाद अपने पशु को 2 से 4 घंटे तक, 5 घंटे तक उसको धूप में ही बांध के रखें। और 2 से 5 घंटे बाद एक कंघी लीजिए, कंघी अपने पशु के ऊपर एक बार कंघी घुमा दीजिए, दूसरी बार आपको एक भी जूं चिचड़ किलनी टिश्यू पिस्सू एक भी नजर नहीं आएगा। सर मैं तो कंघी नहीं लगाऊंगा, मैं गाय भैंस के ऊपर कंघी नहीं चलाऊंगा, मत चलाइए, कंघी चलाने की भी जरूरत नहीं है। ऑयल लगा दिया, ये जो सारा मैंने 2 फार्मूले आपको बताए मिक्स कर ये वाला लगा दिया, बस छोड़ दो गाय भैंस को, कुछ नहीं करना। सर नहलाओ, नहलाने की जरूरत ही नहीं है भाई, नहलाओ भी मत, नहलाने की जरूरत ही नहीं, बस ये ऑयल लगा दिया, छोड़ दो। सर गाय भैंस काली हो गई तो काली तो हो गई, लेकिन 1-2 दिन बाद वापस से अपनी गाय भैंस सही भी हो जाएगी। 2-3 दिन बाद आप अपनी गाय भैंस को नहला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहलाना है, क्लिनिक प्लस शैम्पू लीजिए, पहले पशु को अच्छे से भिगा लीजिए, क्लिनिक प्लस 2 से 4 शैम्पू अच्छे से अपनी गाय भैंस के ऊपर रगड़िए, आधे घंटे तक छोड़ दिए, उसके बाद में अपने पशु को नहलाइए। आपको एक भी जू चिंचड़ टिश्यू पिस्सू आपकी गाय भैंस के शरीर पर नजर नहीं आएंगे। साथियों यह था देसी फार्मूला, एकदम से आजमाया हुआ फार्मूला। कोई भी किसान ट्राई कर सकता है, गैबिन भैंस को लगा सकता है, दुधारू भैंस को लगा सकता है, पाड़े को लगा सकता है, बकरी को लगा सकता है, किसी भी समय नहीं लगाना है। यही तो मैं कह रहा हूं, किसी भी समय नहीं लगाना है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं तो किसी भी समय लगा दो, नहीं, सुबह 10 बजे के बाद धूप में लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारा काम ये फार्मूला आपका कर देगा। वीडियो पसंद आए शेयर करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी जरूर पहुंचाना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।